बोकारो दिन भर में आज चास पुलिस ने साइबर अपराध करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। बताएंगे बाइक चोरी के आरोप में 5 गिरफ्तार, ये भी बताएंगे। आईएमए चास के डॉक्टर्स ने विरोध जताने के लिए चुना कला का रास्ता, जानेंगे। नमस्कार, 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों के बाद बच्चों को बाल अधिकार और बाल कानूनों के बारे में जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए गए, इसकी भी बात करेंगे। वैलेंटाइन डे को लेकर क्या है स्पेशल ऑफर, इसकी भी चर्चा करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। उत्तराखंड में भारी तबाही, टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। अब तक 18 शव निकाले गए, वहीं लगभग 200 लोग लापता हैं। किसान आंदोलन का आज 75वां दिन। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड में आज से खुले स्कूल कॉलेज। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 11,831 नए मामले, 84 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 119 नए मामले, 2 की मौत। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 617 अंक और निफ्टी 191 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 190 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 500 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अपील के बाद पारा शिक्षकों ने स्थगित किया अपना आंदोलन। झारखंड कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि अनाज भंडारण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाएगा झारखंड। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए, वहीं 1 की मौत। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। चास पुलिस ने साइबर अपराध करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में शनिवार शाम चास चेक पोस्ट के एक होटल से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पुलिस ने नगद, 7 बैंकों के पासबुक, अलग अलग कंपनियों के 19 सिम कार्ड और 19 मोबाइल फोन के साथ साथ स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद किया है। दिनांक 6 फरवरी को ये सूचना मिली कि चेक पोस्ट के पास होटल में कुछ साइबर अपराधी, जिनके पास की बहुत सारे बैंकों के एटीएम और मोबाइल फोन हैं और ये कुछ योजना बना रहे हैं। सूचना पाकर चास थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं गश्ती दल वहाँ पर गए और होटल के 2 कमरे 206 और 407 पे लोगों ने बताया कि इस कमरे में लोग ठहरे हुए हैं जो एक स्कॉर्पियो से आए हैं। रूम को चेक करने पे पता चला कि वहाँ पे एक महिला समेत कुल 8 अपराधी वहाँ पे कुछ योजना बना रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनकी कमरे की तलाशी लेने पर वहाँ से कई बैंकों के एटीएम, पासबुक और मोबाइल फोन ये बरामद किया गया और सिम। इसमें से एक अपराधी जो कि सोनभद्र यूपी का है, ये मुख्यतः बैंकों के पासबुक, एटीएम और सिम लोगों मुहैया कराने का काम करता था और इसमें एक आत्माराम उर्फ शंभू नाम का अपराधी है, जिसकी पत्नी भी इसमें संलिप्त है। ये अपने रिश्तेदारों के माध्यम से साइबर ठगी का काम करता था। और एक अविनाश नाम का अपराधी है, जिसका कि एक भाई ये भी एक साइबर अपराधी है और ये जमशेदपुर के जेल में बंद है। ये जो अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें से कुछ लोग पैसा निकालते थे, कुछ जाली दस्तावेज बनाकर बैंकों में अकाउंट खोलने का काम करते थे। राशि लगभग 4,17,700 रुपया है और विभिन्न बैंक के पासबुक हैं, ये 7 हैं, एटीएम है 18 और चेकबुक है 60 और मोबाइल है जिसमें से कुछ एंड्रॉयड है और कुछ कीपैड है, उसमें 19 है, सिम कार्ड 19 और एक सोने का चेन भी मिला है। मुख्यतः ये एक अपराधी है यूपी का, सोनभद्र का, और बाकी सब बिहार के हैं। ये 2 से 3 साल से सक्रिय थे अलग अलग जगह में। ये भारत के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, गुजरात, यूपी, इन सब राज्यों में ठगी का काम करना। हम लोग एक केस के सिलसिले में अनुसंधान के दौरान गुप्त सूचना मिली, कुछ साइबर अपराध कर्मी ठहरे हुए हैं जो कि साइबर अपराधी हैं और साइबर ठगी की है। एक टीम बनाकर वहां रेड करवाया गया, इन लोगों को अरेस्ट किया गया। पूछताछ के दौरान इन लोगों के पास से सारा एटीएम कार्ड, मोबाइल, पासबुक, कैश रिकवर हुआ और इन लोगों ने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि यहाँ से भी ये लोग चीरा चास के एक व्यक्ति हैं, उनका पैसा ये लोग जावा मोटरसाइकिल का एजेंसी दिलाने के नाम पर 8 लाख समथिंग उड़ाए थे और बेरमो थाना क्षेत्र से भी बेरमो में जावा मोटरसाइकिल का एजेंसी देने के नाम पे वो 17 लाख रुपया करीब वहाँ के बैंक से उड़ाए थे। ये लोगों ने कन्फेस किया और इन्वेस्टिगेशन में भी आया है कि जो अकाउंट यूज हुआ था वो इन्हीं लोग के द्वारा ऑपरेट किया गया था। बोकारो थर्मल पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार शाम बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके निशानदेही पर 7 बाइक जब्त किया है।
IMA-CHAS के डॉक्टरों ने रविवार विरोध जताया। ये हम लोग का IMA नेशनल की ओर से हम लोगों का स्ट्राइक शुरू हुआ। ये रिले हंगर स्ट्राइक है। एक्चुअली 19 नवंबर को सरकार ने एक अध्यादेश निकाला था जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी आयुर्वेद वाले आयुष जिन लोग कर रहे हैं उन लोग जो है सो कुछ ट्रेनिंग के बाद सर्जरी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ सर्जरी करने के लिए एलोपैथिक में हम लोगों को ये 3 साल की अथक मेहनत करनी पड़ती है। उतना जो है हम लोग जो है सो ट्रेनिंग लेते हैं, उतना परिश्रम के बाद पढ़ते हैं और वो थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद अगर उन लोग ये करते हैं तो ये किसी भी कॉमन मैन के लिए बहुत डेंजर का चीज़ हो जाता है ना। हम किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो IMA ने इसी पर विरोध जताया है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये मिक्सोपैथी है, इसको एबॉलिश कीजिए ताकि जनता की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भरपूर ट्रेनिंग जब मिले तभी जो है सो ये होना चाहिए। और आयुर्वेद एक बहुत अच्छी विधा है तो उसको आप डेवलप कीजिए आयुर्वेद के हिसाब से। जो है जो उन लोग की शल्य चिकित्सा है उन लोग उसमें ट्रेनिंग ले। और जैसे उन लोग को वैद्य के रूप में होता है, बहुत सारे लोग वैद्य के पास जाना चाहते हैं तो लोगों को भी सुविधा होगी, लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। जिनको वैद्य के पास जाना की इच्छा है वो वैद्य के पास जाएंगे, जिनको डॉक्टर के पास एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं वो उनके पास जाएंगे। और इसी के क्रम में 1 फरवरी से 14 फरवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक का आयोजन किया गया है ये विरोध के लिए। तो आज 7 मार्च को मिशन पिंक हेल्थ भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आज से हम लोग का रिले हंगर स्ट्राइक शुरू है और बोकारो में भी हम सारे डॉक्टर लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ये ऑल इंडिया लेवल पर है? ऑल इंडिया लेवल पर हो रहा है। अच्छा, ये जो बता रहे हैं सर्जरी कि वो कौन सा सर्जरी बोल रहे हैं, जनरल सर्जरी या सारे जनरल सर्जरी, सारे सर्जरी, मतलब कोई भी चीज़ नहीं है, ENT से लेकर के जनरल सर्जरी, गायनी, एवरीथिंग, सारे चीज़ को कर रहे हैं। तो ये अपने पेशेंट के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना। ये तो वही चीज़ हुआ कि एक जो है ना क्वैक को आप जो है सो ऑपरेशन करने की इजाज़त दे रहे हैं। यहाँ हम लोग 3 साल जो है सो PG के लिए इतना एंट्रेंस कठिन होता है और उसके बाद भी जबकि हम लोग MBBS में हम लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई होती है, उसके बावजूद हम लोग PG में 3 साल हम लोग को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी जो है सो प्रैक्टिस करना पड़ता है। ट्रेनिंग के बाद ही हम लोग सर्जरी के लिए एलिजिबल होते हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग देके एक तो बेसिकली आप लोग पेशेंट के केयर को देख रही हैं कि उसके जान से खेला नहीं जाए। मेरा बस यही कहना है कि पेशेंट के जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो। हम लोग पेशेंट के लिए ही चिंतित हैं। बच्चों को बाल अधिकारों और बाल कानूनों के बारे में जागरूक करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन निदेशक शिक्षाविद डॉक्टर प्रभाकर कुमार और रॉयल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश कुमार के द्वारा रविवार को गुमला नगर सेक्टर 12E बोकारो स्टील सिटी में किया गया, जहां बच्चों को बाल अधिकारों और बाल कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वो खेल नहीं खेलेंगे। कौन सा खेल खेलेंगे? फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़ भाग, लुक्का छुपी, छुआ-छुई, यस, ये सब खेल खेलेंगे। जब तक ये खेल खेलेंगे तो आपका शरीर मजबूत होगा और जब मजबूत हो जाएगा आपका दिमाग मजबूत हो जाएगा और आप मजबूत हो जाएंगे। तो पूरी दुनिया में 14 फरवरी को संत वैलेंटाइन दिवस यानी कि वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। वैलेंटाइंस डे के दिन कई लोग अपने लव्ड वंस के साथ बाहर जाकर डिनर या लंच करना पसंद करते हैं और अगर इस पर भी आपको ऑफर मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कुछ ऐसे ही ऑफर चल रहे हैं सेक्टर 4 के M4 फैमिली रेस्टोरेंट में। अविनाश जी, हमें बताइए कि आप इस बार वैलेंटाइन वीक को लेकर क्या ऑफर्स लाए हैं? वैलेंटाइन वीक में एक तो हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं जो कपल्स हैं, ठीक है, और दैट इज़ ओनली फॉर कपल्स। प्लस वैलेंटाइन वीक को देखते हुए हम लोगों ने मेन्यू को हमने बढ़ाया है, हमने काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं उसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग हार्ट शेप केक देना चाहते हैं जो भी कपल्स हैं, तो 50% डिस्काउंट फॉर कपल्स।
आई थिंक दे विल एंजॉय। आपने कहा कि आपने मेन्यू को एक्सपैंड किया, अभी क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड की है? मेन्यू को एक्सपेंड किया है, वेज में हमने काफ़ी आइटम्स बढ़ाए हैं, प्लस जो मेन्यू से हटके है मटन जो हमारा अला काटे मेन्यू में है, अभी अहुना मटन नाम से हम लोगों ने 1 kg का स्टार्ट किया अहुना मटन, जिसमें कि 1 kg आपको पूरा मटके में मिलेगा वो मटन, जो सोंधा जो आपको खुशबू और जो टेस्ट आता है वो जो जब खाएंगे आपको तो ही पता चलेगा। अब ये वैलेंटाइन डे है तो हम लोग इसको 2 लोगों में क्यों बांटे? मेरा मानना है कि आपके बेटे, बच्चे, सिस्टर, माँ, वो भी हमारे वैलेंटाइन है, तो उस खुशी को और दोगुना करने के लिए M4 बारबेक्यू आइए, उनको सरप्राइज़ दीजिए और हर खुशी को एक खुशी में सीमित ना करें, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो। मेरा मानना है हर मोमेंट इंपॉर्टेंट है अगर आप खुश हैं तो। सो आइए और एंजॉय कीजिए M4 बारबेक्यू में। थैंक यू। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 2 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 3 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 1340 लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रगतिशील वाहन चालक संघ का रविवार को तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल HSCL बिल्डिंग के ONGC मुख्य कार्यालय के पास जारी रहा। वेदांता ESL ने बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के सहयोग से तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन बोकारो के आर्ची ग्राउंड में किया। टूर्नामेंट में कुल 75 प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें 55 बोकारो के 11 ब्लॉक से और 20 वेदांता ESL आर्चरी एकेडमी के थे। इस टूर्नामेंट में चंदन क्यारी सेल बोकारो के 25 तीरंदाज और वेदांता ESL के 15 तीरंदाजों को राज्य स्तर टूर्नामेंट के लिए चुना गया। इस दौरान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए ESL के CEO पंकज मल्हान ने कहा कि टूर्नामेंट में कुशल तीरंदाजों की भागीदारी दिखी। हम इस योजना से युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं और आगे भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो टूर्नामेंट हो रहा है आर्चरी का, ये मेदांता के द्वारा कराया जा रहा है। ये यहाँ का जो प्रांगण है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ आकर जैसे देखे कि जितना फैसिलिटी दिया गया है और जिस प्रकार के यहाँ का व्यवस्था है वो बहुत ही सराहनीय है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं वो इस सुविधा का अच्छा उपयोग करेंगे और अपना जो अभी ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होना है उसके बाद फिर स्टेट जो 19, 20, 21 फरवरी को होना है उसमें वो प्रतिभागी बनेंगे और वहाँ भी अच्छा अपना प्रदर्शन करेंगे और जो बोकारो जिला है उसका नाम रोशन करेंगे और फिर झारखंड स्टेट में भी प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करेंगे। आगे की मंगल कामना करता हूँ कि वो स्टेट लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करें। लायंस क्लब बोकारो और रेड क्रॉस सोसाइटी ने संयुक्त रूप से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन सेक्टर 3 लायंस क्लब स्कूल में किया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर विजय कुमार करन और डॉक्टर मोहंती ने किया। वहीं लायंस अध्यक्ष अली इमान और सचिव माधवी सिंह ने रक्तदान को जरूरतमंदों के लिए महादान बताया और रक्तदान करने वालों को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि रक्तदान करने वालों को क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सेक्टर 2D काली मंदिर प्रांगण में मैथिली कला मंच काली पूजा ट्रस्ट के सदस्यों ने रविवार को बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले 10 फरवरी को नरक निवारण चतुर्दशी महाशिवलिंग पूजा को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सामाजिक विकास समिति के तहत रनर्स एकेडमी दुगदा ने शनिवार को 13 दिवसीय शीतकालीन एथलेटिक्स और कबड्डी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत शंकर प्रसाद स्वर्णकार के द्वारा किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर 6 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा। बाजार में कई तरह के टीवी मौजूद है, जिनमें से एक है एंड्रॉयड टीवी, जो कि आज के न्यू जनरेशन की पसंद है और ज़रूरत भी। और हो भी क्यों ना, जो फीचर्स एक एंड्रॉयड मोबाइल में देखने को मिलती है वही फीचर्स हमें एंड्रॉयड टीवी में मिलते हैं। जिस तरह हम मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसी तरह एंड्रॉयड टीवी में भी हम आसानी से कोई भी ऐप डाउनलोड कर चला सकते हैं। एंड्रॉयड टीवी में और भी कई खासियत है जिनके कारण ये यूज़र्स की पसंद बने हुए हैं। तो अगर आप भी घर के लिए नया टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें जाननी चाहिए। इन सभी बातों को जानने के लिए आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम एंड्रॉयड टीवी खरीदने से पहले जान ले कुछ बातें, हाउ टू बाय टीवी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेटेस्ट जनरेशन में जो चल रहा है वो एंड्रॉयड टीवी चल रहा है। स्मार्ट से एंड्रॉयड बहुत ग्रेट मॉडल होता है। एंड्रॉयड में आप कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं,
कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं एज सुन एज फास्ट। इसमें क्या है, आपको वॉइस असिस्टेंट दिया गया है गूगल का। ये सारी फैसिलिटी आपको ईजी होता है। आप केबल लगा सकते हैं, आप कंप्यूटर खुद से कनेक्ट कर सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं, वॉइस कमांड पे वो काम करेगा। टीवी का रिमोट से ही सारा प्रोसेस हो जाएगा। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में सुबह से आसमान साफ है। दिन चढ़ते ही कड़ी धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। साथ ही ठंडी हवाएं चलने के कारण दिन ढलते ही ठंड बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।